किसी जंगल में चिड़िया का एक छोटा सा बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में टुन्नू और उसकी पत्नी रानो और उनका बेटा टिल्लू रहता था। एक दिन टिल्लू बड़े ही मजे से अपने मम्मा पापा के साथ बाजार में घूम रहा था। तभी उसे दुकान पर ढेर सारे पटाखे दिखाई दिए। टिल्लू अपने पापा से पटाखों की जिद करने लगा। पापा जी, मुझे भी पटाखे चाहिए। अरे बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हम तो बाजार बस कुछ जरूरी सामान लेने आए थे। जब कुछ दिलाना ही नहीं था तो मुझे क्यों लेकर आए थे? मुझे घर वापस जाना है, अभी के भी चले, मुझे घर वापस जाना है। अरे बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। देखो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़े दिन में जब मालिक तनख्वाह दे देंगे तो मैं तुमको पटाखे भी दिलवा दूंगा। सब बच्चे अभी से पटाखे जला रहे हैं, बस मेरे ही पापा मुझे कुछ नहीं दिलाते। टिल्लू बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके मम्मा पापा के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो उसे मनाने के लिए पटाखे दिला सके। वे सब बिना बाजार घूमे ही घर वापस आ जाते हैं। टिल्लू बहुत नाराज होता है। वो खिड़की पर खड़े होकर दूसरे बच्चों को बम पटाखे जलाते हुए देख रहा होता है। अरे देख टोनी, यह अनार कितना ऊपर तक जाता है। मुझे तो डर लगता है अनार से। मेरी तो ये रंग बिरंगी फुलझड़ी अच्छी है। चुन्नू और टोनी घर के बाहर अपने पटाखे जला रहे होते और टिल्लू उनको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब चुन्नू टिल्लू को आवाज देता है तो टिल्लू उदास हो जाता है और चुन्नू से बोलता है, नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास पटाखे है ही नहीं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अभी तक पटाखे लेके नहीं आए। देखो ना, अपना टिल्लू कितना उदास है। उदास तो इसलिए है क्योंकि उसे छोड़कर सब बच्चे अभी से पटाखे जला रहे हैं। तुम यह भी समझो ना कि हमारे पास खाने को तो पैसे नहीं है, तो पटाखे कहाँ से लेकर आऊं? अरे मैंने कहाँ कुछ कहा है, मैं तो सब समझती हूँ, पर अभी टिल्लू छोटा है इसलिए कुछ नहीं समझता। चलो अब जाने दो, चलकर सोते हैं। टुन्नू और रानो अंदर जाकर सो जाते हैं और टिल्लू भी गहरी नींद में सो चुका होता है। रात को जंगल में एक भूत पक्षी आता है। उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है। वो भूत टिल्लू के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजे की आवाज से टिल्लू की आँख खुल जाती है। अरे, ये इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मैं ही चला जाता हूँ, मम्मा पापा तो अंदर सो रहे होंगे। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। टिल्लू उठता है और दरवाजा खोलता है। टिल्लू की एकदम से नींद ही उड़ जाती है। उसके सामने एक भूत खड़ा हुआ होता है जिसके हाथ में एक डिब्बा होता है। भूत भूत, डरो मत बच्चे, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हारे लिए ये पार्सल लाया हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, इसे दिवाली पर ही जलाना और किसी को इसके बारे में मत बताना। इतना कहकर वह भूतिया डिलीवरी पक्षी वाला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टिल्लू बड़ा ही खुश होकर अपने घोंसले पर आकर बैठ जाता है और पार्सल को खोलने लगता है। जब वह उस डब्बे को खोलता है तो उसमें ढेर सारे पटाखे होते हैं। टिल्लू तो यह देखकर खुशी से पागल हो जाता है। अरे वाह, इतने सारे पटाखे, मेरे तो मजे ही आ गए। मैं अब इनको घोंसले के नीचे जल्दी से छुपा देता हूँ और इनको कल जलाऊंगा और मम्मा पापा को भी इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। टिल्लू तो इतना खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। जब अगले दिन वह उठा तो सबसे पहले उठकर उसने पटाखों को चेक किया कि वे अपनी जगह पर है कि नहीं, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था। जब वह देख लेता है कि उसके पटाखे अभी भी वही हैं, तो उसे यकीन हो जाता है कि कल रात जो हुआ वह सच था, कोई सपना नहीं था। उसे देखकर उसके मम्मा पापा भी हैरान हो जाते हैं। अरे टिल्लू बेटा, आज तो तुम बहुत खुश हो। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो अपनी खुशी का राज हमें भी तो बताओ बेटा। वो कल रात क्या हुआ बेटा? वो कल रात मुझे बहुत अच्छा सपना आया था, मैं बस इसलिए खुश हूँ। इसके बाद पूरा जंगल बड़े धूमधाम से दिवाली मनाता है। मोनी स्टोरीज चैनल की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कालू कौवा हर दिन मछली पकड़ने बड़े झील पर जाया करता था क्योंकि कौवे की पत्नी और उसके बच्चे को मछली खाना बहुत पसंद था। आज कालू कौवा जल्दी ही झील पर चला जाता है और अपना जाल पानी में फेंक देता है। लगता है फंस गई, कोई बड़ी मछली फंस गई है, वजन भी बहुत ज्यादा लग रहा है। ऐसे कालू कौवा अपना जाल ऊपर उठाता है तो जाल में एक नन्ही जलपरी थी जो कि कौवे के जाल में फंस चुकी थी। जलपरी, मेरे जाल में जलपरी फंसी है, इसे छुपाते हुए घर ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा उस जलपरी को अपने बोरे में रख लेता है और अपने घर ले जाता है।
कालू ऐसे भी क्या पकड़ लाए जो खुशी के मारे झूम रहे हो? गोरी ये देखो जलपरी, आज मेरे जाल में जलपरी फंसी है। अब हम जंगल के सबसे धनी पक्षी कहलाएंगे। वो कैसे गोरी? कालू जी, इसे हम अपने मुँह मांगे दामों पर बेचेंगे तो हुए ना सबसे धनी पक्षी। हाँ गोरी, मैं अभी जाकर विदेशी पक्षियों से बात करता हूँ और मैं उल्लू सुनार के पास जाती हूँ अपने लिए महंगे महंगे गहने पसंद करने। ऐसे वो दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं। उनका बेटा जग्गू भी नदी पर चला जाता है। वहाँ उसके दोस्त खेल रहे थे। जग्गू, तुम इतना लेट क्यों आए हो? अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं, चलो तुम भी चलो हमारे साथ। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया हूँ। मेरे घर में जलपरी है, मैं तो जलपरी के साथ खेल लूंगा। सच जग्गू, तेरे घर में जलपरी है? क्या हमें नहीं दिखाएगा जलपरी कैसी होती है? हाँ चलो, मेरे घर में है, मैं दिखाता हूँ जलपरी। फिर वो सब बच्चे जग्गू के साथ चले जाते हैं। तब तक गोरी कौवी भी घर लौट आई थी। वो तो सभी बच्चों को बाहर ही रोक लेती है। आंटी, जग्गू ने बोला है आपके घर में जलपरी है, हम सब दोस्त जलपरी देखने आए हैं। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, तुम सबसे पहले अपने अपने घरों से 60 दाने चने के लिए आओ, तभी मैं जलपरी देखने दूंगी। कोको बेटा, 60 चने के दाने तो मेरे पास नहीं है, आप ही चावल के ही दाने ले जाओ और गोरी आंटी को दे देना। लेकिन मम्मा, गोरी आंटी ने चने के दाने मांगे हैं, वो चावल नहीं लेगी। कोको, एक बार कहा ना चने के दाने नहीं है, तो जिद क्यों करते हो? मम्मा ऐसे चिल्लाकर बोलती है। कोको डर के मारे वो चावल ही ले जाता है। गोरी आंटी, चने के दाने नहीं है, घर में चावल के ही थे, मैं चावल ही ले आया हूँ। चावल? ठीक है, मैं चावल ही खा लूंगी, वैसे भी कभी कभी हल्का दाना भी खाना चाहिए। कुकू चावल देकर घर में घुस जाता है। वो तो जलपरी को देखे ही जा रहा था क्योंकि वो नन्ही जलपरी रोए जा रही थी। कुकू, है ना जलपरी बहुत सुंदर? मैंने कहा था ना। हाँ जग्गू, जलपरी तो बहुत सुंदर है, पर आपने जलपरी को खाना तो खिलाया है ना? लगता है ये भूखी है और मैं जब से आया हूँ ये रोए जा रही है। मम्मा पापा ने सुबह से कई बार इसे ताना दिया है, मगर ये है कि खाती ही नहीं, बस रोती रहती है। जलपरी, आप क्यों रो रहे हो? आपको भूख लगी है तो खाना खा लो। क्या आपके मम्मा पापा हैं? हाँ परी, मेरी मम्मा है, पापा नहीं है। क्या तुम अपने मम्मा पापा से दूर रह पाओगे? नहीं ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल होगा। कुकू का मन उदास हो जाता है। वो घर से निकल ही रहा था कि तभी कालू कौवा आ जाता है। गोरी, मेरी बात हो गई है, विदेशी जंगल के पक्षी जलपरी को खरीदने के लिए तैयार हैं। बस कुछ ही देर है, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और ये देखो, मैंने कितने सारा भोजन जमा कर लिया। जलपरी को देखने के लिए बच्चे पक्षी पागल हुए जा रहे थे। उन दोनों की ये बात सुनकर कोको अपने घर आ जाता है और उसको उदास मुंह देखकर मम्मा चिड़िया बोलती है, क्या हुआ कोको, जलपरी को देखा तुमने? गोरी ने चावल के दाने तो ले लिए थे ना? हाँ मम्मा, गोरी आंटी ने चावल के दाने तो ले लिए, फिर क्यों उदास हो? जलपरी को देखने के बाद भी आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? फिर कोको जलपरी की बातें अपनी मम्मा को बता देता है। मम्मा चिड़िया भी उदास हो जाती है। मम्मा, आप उस जलपरी को वापस से झील के पानी में छोड़ दो, वो अपने मम्मा पापा के बगैर नहीं रह सकेगी। कुकू बेटा, अगर मैंने ऐसा किया तो कौवे हमारी जान ले लेंगे, वो दोनों बहुत दुष्ट हैं। मम्मा मम्मा प्लीज जलपरी को बचा लो, उसके मम्मा पापा से मिलवा दो, वरना कालू अंकल उसे हमेशा हमेशा के लिए भेज देंगे, फिर वह कभी भी अपने माता पिता से नहीं मिल पाएगी। चिड़िया को जलपरी पर बहुत ही दया आ रही थी, मगर वो कौवों से डर रही थी। अपने बेटे के बार बार कहने पर चिड़िया को वो डर भी खत्म हो जाता है। कालू, विदेशी पक्षी कब आएंगे जलपरी को लेने? आते ही होंगे थोड़ी देर में। गोरी, मुझे मेरे माता पिता से दूर ना करो, कृपया मुझे झील में छोड़ दे, मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दे। चुप, एकदम चुप कर कर बैठी रहो। गोरी ने इतना बोला ही था, तभी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। तो चिड़िया तुम हो? हमने सोचा विदेशी पक्षी आ गए। गोरी, बाहर तो अनजान पक्षी अपनी हवाई मोटर में घूम रहे हैं, मुझे पता होता तो मैं अपने साथ ले आती, उनके पास बड़े बड़े 2 बैग हैं, क्या वो आपके घर आ रहे थे? चिड़िया की यह बात सुनकर कालू गोरी घर से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया भी जलपरी को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी बड़ी झील पर पहुँच जाती है। नन्ही जलपरी, अब तुम अपने मम्मा पापा के पास चली जाओ और कभी कौवों के जाल में मत फंसना, उनसे दूर ही रहना। चिड़िया आंटी, आप बहुत अच्छी हो,
उन बुरे और लालची कौवों की तरह बिल्कुल नहीं है। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नन्ही जलपरी पानी के अंदर चली जाती है। चिड़िया जिनपरी को जाते देख बहुत खुश होती है, लेकिन क्या कालू गोरी चिड़िया को यूं ही छोड़ देंगे? वो दोनों चिड़ियों के साथ क्या जुल्म करते हैं, ये देखने के लिए वीडियो को लाइक और कल तक का इंतजार करें। आपका धन्यवाद।